नंबर 9 एस सी वर्मा ग्रेविटेशन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है कि सपोज हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, रॉड हमने दी थी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब बोला है कि जो रॉड है, ठीक है, इस रॉड का हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। ठीक है, और कहाँ निकालनी है, लाइन हमने खींच ली यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन हमने खींच ली यहाँ से। एक मिनट, लाइन को थोड़ा उसका साइज कम कर देगा। ठीक है, चलिए, तो एक लाइन हमने खींची, पी पॉइंट पे हमको फील्ड निकालनी है इस रॉड के कारण। और कंडीशन ये गिवन है कि ये रॉड का L/2 ऊपर और L/2 नीचे, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट भी रखा हुआ है। ठीक है, और जो पॉइंट O से कितने दूर है यहाँ पे, D डिस्टेंस पे। तो सेंटर ऑफ द रॉड को O मान लेते हैं। D क्या है, OP मतलब डिस्टेंस। ठीक है, O से P तक का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, D। अब देखिए M क्या है, मास ऑफ द रॉड। L क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखिए तो होगा क्या, अगर मैं, है ना, इस रॉड के कारण यहाँ फील्ड देखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ बहुत सारे मास पार्टिकल होंगे इस रॉड पे। तो सपोज मैं एक मास पार्टिकल यहाँ देता हूँ। ठीक है, ये मास पार्टिकल यहाँ ले लिया हमने, और इसके कारण हम इस पी पे फील्ड देखते हैं। तो ये फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, और ये होगा DEG। तो व्हाट इज DEG, ये है एलिमेंट्री ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू DM। DM क्या है, स्मॉल पार्टिकल यहाँ पे, इसका मास M है। अच्छा, ये हाइट हम O से कितनी ले लेते हैं, Y डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो यहाँ पे एक एंगल हम क्या बना देते हैं, थीटा। अब अगर ये थीटा है तो देखिए ये जो फील्ड है कितनी हो जाएगी, DEG cos थीटा, और एक ऊपर आ जाएगी DEG sin थीटा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पे अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ भी मेरे को एक मास दिखेगा DM, सेम डिस्टेंस पे। तो उसके कारण भी यहाँ पे DE cos थीटा होगा और sin थीटा होगा। ठीक है, तो नीचे भी क्या आ जाएगी, हमारे पास एक फील्ड आ जाएगी DE sin थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में DE cos थीटा, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे अगर मैं पार्टिकल O से जितनी हाइट पे ऊपर जाऊंगा उतनी हाइट पे नीचे जाऊंगा, तो ऐसे मेरे को पार्टिकल कितने मिलेंगे इस फ्री बॉडी डायग्राम में, एक मिलेगा DE sin थीटा, नीचे भी मिलेगा DE sin थीटा, और यहाँ क्या मिलेगा, DE cos थीटा। तो आप देखेंगे कि ये जो फील्ड है ये कैंसिल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि DEG पैरेलल टू द रॉड का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0। और रीजन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फील्ड कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो जो भी ई नेट आएगा वो किधर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इस फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं, ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ई परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा DEG cos थीटा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो ये रॉड थी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है आपका D, और इसको आप मान लीजिए R, ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो यहाँ एक टर्म हमने लिया था DY, जिसका मास कितना था DM, और यहाँ एक फील्ड थी आपकी DEG कितना हो जाएगा G, DM छोटा मास, और डिस्टेंस कितना है उसका R स्क्वायर। तो DEG की वैल्यू आ गई हमारे पास GDM/R²। ठीक है, अच्छा DM क्या है, छोटा सा मास है, वो कितना होगा भाई, ये होगा लैम्डा DL के बराबर। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर है, अब देखिए तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो व्हाट इज DM, DM आ जाएगा M/L
dl। अब यहाँ dl किसके बराबर ले रहे हैं हम, dy। ठीक है, तो लेंथ एलिमेंट कितना है यहाँ पे, dy। तो डी हम फाइनल लिख सकते हैं m/l dy। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो dm की वैल्यू m/l r² dy इज इक्वल टू deg। क्लियर है। अब देखिए हमारा जो फंक्शन था, हमारा क्या फंक्शन है, इंटीग्रेशन deg की वैल्यू पुट करते हैं gm l r² dy cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है जी एम और ये एल। इंटीग्रेशन cos थीटा dy अपॉन r², ये हमारे पास आ गई ई नेट। क्लियर। अब देखिए इस फंक्शन में इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। इस फंक्शन में सॉरी इस फंक्शन में चलिए इस फंक्शन में देखिए क्या हो रहा है, डी ई जी जो सॉरी हम लिखा था यहाँ पे, ठीक है, ई नेट लिख लेते हैं। वो कितना है, जी एम बाई एल इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी वाई अपॉन r²। तो अब देखिए अगर ये रॉड है तो ये अगर y है, ये d है, ये r है, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं कोई पार्टिकल यहाँ ले लूंगा तो r क्या हो जाएगा, r डैश, y क्या हो जाएगा, y डैश, डिस्टेंस वही रहेगा d, एंगल कितना हो जाएगा, थीटा डैश। मतलब अगर y चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो r भी चेंज होगा। दे आर कनेक्टेड ईच अदर, और फंक्शन में हमारे पास तीनों ही वैल्यू है। तो अगर इंटीग्रेट करना है तो हमको इन तीनों को एक ही फंक्शन में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से ले लूं, ये डी, ये वाई और ये क्या है थीटा, ये आर, कांस्टेंट एक ही है तो हम लिख लेते हैं वाई बाई डी। एक वेरिएबल लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू डी टेन थीटा। हमको y नहीं, हमको क्या चाहिए, dy। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि y में चेंज आएगा तब जाके थीटा में चेंज आएगा। तो d बाय dy और d बाय dy, d कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है ना, ये लेंथ के टर्म में यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो y की पावर 1 है तो इसका कितना हो जाएगा 1। डी कांस्टेंट था, टेन थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और अगेन थीटा का कितना होगा डी थीटा बाई डी वाई। फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग डी वाई इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मतलब डी वाई किस टर्म में आ गया, थीटा के टर्म में आ गया, दोनों रिलेट हो गए। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा टर्म एक लेंगे यहाँ पे कि अब हमको आर चाहिए, तो आर कैसे आएगा। ठीक है, तो आर के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आर के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे r², लिखे तो क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे आर बाई डी। तो आर बाई डी को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। तो r² कितना हो गया, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे वाले इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन फर्दर क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी, देखिए हमारे पास क्या क्या बाहर था, जी बाहर था, ठीक है, एम बाहर था, एल बाहर था, इंटीग्रेशन डी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी वाई की वैल्यू है आपके पास डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉस थीटा है, और नीचे आर स्क्वायर वैल्यू कितनी आई, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो अब देखिए डी से ये डी कैंसिल, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, तो जी एम बाई एल इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब देखिए जो रॉड है, ठीक है, रॉड कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो अब हमारे पास एक एंगल है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम, यहाँ से मास रखना स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, तो ये एंगल को बोलो थीटा 1, और जाएंगे कहाँ तक, टॉप तक। तो बॉटम से टॉप तक जो एंगल वेरी कर रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन करेंगे थीटा 1 से थीटा 2। अच्छा, इस सेंस को हम बोलेंगे पॉजिटिव, तो इस सेंस को अपन क्या बोलेंगे, इसको आप बोल दीजिए नेगेटिव। ठीक है, इस सेंस को अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है एंगल की, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे,
ये माइनस से लेके प्लस, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम बाई एल, ठीक है। ये डी बाहर आ गया था यहाँ से, ये डी बाहर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा माइनस थीटा वन से थीटा टू, तो जी एम बाई डी एल साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन। क्लियर है। अब हमको पता है साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। तो उस हिसाब से क्या बन जाएगी, जी एम बाई डी एल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा टू थीटा वन, साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए जितना हाइट ऊपर है उतना ही हाइट नीचे है। ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, अगर इधर एंगल थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, तो हम दोनों को कितना लिख सकते हैं, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बना, जी एम डी एल साइन थीटा टू टाइम्स, दो टाइम्स हो गया यहाँ पे। तो देखिए अब फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, जी एम बाई डी एल टू टाइम्स साइन थीटा, ये इजी चल रहा है हमारे पास नेट, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल ये था एल बाई टू, ये था आर, और ये क्या था आपके पास डी। तो अब अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, साइन थीटा हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर क्या है एल बाई टू, और हाइपोटेन्यूज क्या है आर, तो एल बाई टू आर का मतलब एल बाई टू आर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ई नेट इज इक्वल टू टू जी एम डी एल, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एल बाई टू आर, एल से एल कैंसिल, ठीक है, ये टू आर। तो आंसर क्या है, टू जी एम अपॉन डी टू टाइम्स आर, व्हाट इज आर, ठीक है। तो आर कितना है उसको लिख देते हैं, टू जी एम, टू जी एम, और टू से टू काट ही दीजिए, ठीक है, टू से टू कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, देखिए जी एम, है ना, डी तो डी है, आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर बाई फोर डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास ई नेट होगा। क्लियर, चलिए, आई होप कि आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।